मोदी सरकार गांधी परिवार को ख़त्म करना चाहती है। उसका कारण ये है कि गांधी परिवार के साथ देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। जिस गांधीवाद के ऊपर देश चलता है उसकी नींव कोई आज नहीं डली है, ये सदियों पुरानी नींव है। इसी गांधी विचारधारा ने देश को आज़ादी दिलाई और तब से लेकर अब तक भावनात्मक रूप पर गांधी परिवार के साथ पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता और अखंडता के लिए काम किए हैं। और मोदी सरकार जानती है कि अगर कांग्रेस को ख़त्म करना है तो गांधी परिवार के ऊपर आघात किया जाए। जिस तरह से वर्तमान में नेशनल हेराल्ड के मामले के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उससे पूरे देश में रोष है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो इससे पहले आज दिन तक नहीं हुआ। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि दिल्ली में जिस तरह से हमारे साथ जब हम लोकतांत्रिक तरीके के साथ वहाँ पर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे तो किस तरह हमारे ऊपर, हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। हम लोगों को जो है वो बहुत दूर ले जाकर जो है वो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर छोड़ा गया और रात को 12 बजे छोड़ा गया और वहाँ पे हमारे साथ धक्का मुक्की तक की, दुर्व्यवहार किया, हमारे लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये क्या होने जा रहा है? आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि देश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए तो देश से अपने आप इनकी जो एकाधिकार है वो स्थापित हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने गोरों से लड़ाई लड़ी हो वो चोरों से नहीं डरते हैं। इसलिए ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे और इस संघर्ष को और आगे ले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार सोचती है कि इस तरह की दबाव की राजनीति कर लोगों के ऊपर झूठे मामले बनाकर आप जो हैं वो जनता का रुख बदल सकते हैं, ये नामुमकिन है। कांग्रेस कार्यकर्ता कभी भी झुकने वाला नहीं है। हम किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार गांधी परिवार को ख़त्म करना चाहती है। उसका कारण ये है कि गांधी परिवार के साथ देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। जिस गांधीवाद के ऊपर देश चलता है उसकी नींव कोई आज नहीं डली है, ये सदियों पुरानी नींव है। इसी गांधी विचारधारा ने देश को आज़ादी दिलाई और तब से लेकर अब तक भावनात्मक रूप पर गांधी परिवार के साथ पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता और अखंडता के लिए काम किए हैं। और मोदी सरकार जानती है कि अगर कांग्रेस को ख़त्म करना है तो गांधी परिवार के ऊपर आघात किया जाए। जिस तरह से वर्तमान में नेशनल हेराल्ड के मामले के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उससे पूरे देश में रोष है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो इससे पहले आज दिन तक नहीं हुआ। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि दिल्ली में जिस तरह से हमारे साथ जब हम लोकतांत्रिक तरीके के साथ वहाँ पर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे तो किस तरह हमारे ऊपर, हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। हम लोगों को जो है वो बहुत दूर ले जाकर जो है वो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर छोड़ा गया और रात को 12 बजे छोड़ा गया और वहाँ पे हमारे साथ धक्का मुक्की तक की, दुर्व्यवहार किया, हमारे लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये क्या होने जा रहा है? आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि देश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए तो देश से अपने आप इनकी जो एकाधिकार है वो स्थापित हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने गोरों से लड़ाई लड़ी हो वो चोरों से नहीं डरते हैं।
इसलिए ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे और इस संघर्ष को और आगे ले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार सोचती है कि इस तरह की दबाव की राजनीति कर कर लोगों के ऊपर झूठे मामले बनाकर आप जो हैं वो जनता का रुख बदल सकते हैं, ये नामुमकिन है। कांग्रेस कार्यकर्ता कभी भी झुकने वाला नहीं है। हम किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।